बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। निहारी को बनाने में वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको इसका बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगी कि मैं निहारी किस तरह बनाती हूँ, और आप यकीन जाने कि ये बहुत मज़े की और बहुत ही यम्मी किस्म की निहारी बनेगी। निहारी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं मीट बता दूँ कैसा चाहिए। इसमें बीफ मैंने लिया, ये इसको बोंग का गोश्त या मछली का गोश्त भी बोलते हैं। ये आप अगर गोश्त वाले से कहेंगे तो निहारी का गोश्त चाहिए तो आपको ऐसा ही गोश्त देगा। 1.5 किलो मैंने ये लिया है, यानी 1.5 kg। और इसमें मैंने हड्डियां 1 kg यूज की हैं। उसमें ये देखें लेग की ये इस तरह बोन होगी, और इस तरह ये घुटने की बोन, ये इस तरह की 1 kg आपने बोन साथ में लेनी है। मैंने 3 अदद प्याज लेके मीडियम साइज के उसको रफली चॉप कर लिया है, और इस तरह के 5 से 6 क्लॉव्स मैंने गार्लिक के ले लिए हैं। स्पाइसेस में मैं आपको बताती जाऊं कि सुरख मिर्च मैंने 1/2 टीस्पून ली है, 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने सॉल्ट लिया है, और इसमें मैंने निहारी मसाला 3 टेबलस्पून लिया है भर के। और इसमें ये इसको सुंड कहते हैं। ये आप अदरक देख लें कि सूखी हुई अदरक जो होती है इसको सुंड भी बोला जाता है। ये 3 पीस मैंने इसके लिए हैं। सौंफ मैंने 3 टीस्पून ली है। इससे पहले कि हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करें, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आपने इसको जरूर लाइक भी करना है, और मेरे चैनल पे नए आने वाले प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब जल्दी से इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पानी मैंने पहले से बॉयल होना इसमें रख दिया था। 5 गिलास मैंने पानी इसमें डाला है। सारा मीट इसमें डाल दें, और साथ ही ये सारी बोन भी इसमें शामिल कर दूंगी। इसमें ये जो सॉल्ट हमने लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें जो ये सौंफ ली थी वो डाल दें, और ये सुंड के पीसेस जो हैं ये इसमें डाल दें। तमाम चीजें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और जब तक इसको पूरी तरह जोश ना आ जाए हम कुकर बंद नहीं करेंगे। मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि इसको जल्दी से जोश आ जाए पानी को। ये देखें पानी को अच्छा सा जोश आ गया है। अब हम कुकर बंद करेंगे। कुकर का वेट हिलने लग गया है। अब मैं इसकी 20 मिनट तक कुकिंग करूंगी। 20 मिनट हो गए हैं वेट को हिलते हुए। अब मैं कुकर को खोल दूंगी, फ्लेम बंद कर दूंगी। हड्डियां तमाम निकालने के बाद बाकी की यखनी हम छान लेंगे। चॉपर की मदद से मैंने ये प्याज और लहसुन दोनों को चॉप कर लिया। अब हम मसाला तैयार करते हैं निहारी का। 1/2 कप ऑयल शामिल करें इसमें। प्याज का पेस्ट शामिल कर दें। ब्राउन होने तक इसमें चम्मच चलाते रहना आपने। प्याज देखें लाइट गोल्डन सा ब्राउन हो गया। अब जो मैंने गोश्त छान के रखा था अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको आपने अच्छी तरह फ्राई करना है 5 मिनट तक। 1 मिनट हो गया हमें फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें निहारी मसाला शामिल कर दूंगी। साथ ही इसमें सुरख मिर्च भी शामिल कर दें। हल्का हल्का पानी भी डालते जाएं। 1 टेबलस्पून पानी मैंने शामिल किया ताकि मसाला इसका जले ना। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करें। गोश्त को अच्छे से फ्राई करके इसमें मैंने यखनी शामिल कर दी है। यखनी को देखें जोश आ गया है। अब मैंने 4 टेबलस्पून आटा लेकर इसमें 1 कप पानी डाल के अच्छे से इसे मिक्स किया है। आटे की थिकनेस चेक कर लें, इतनी ही होनी चाहिए, और ये भी ख्याल रखें कि किसी किस्म की इसमें कोई गुठली ना बचे। यखनी को जोश आ गया है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आटा इसमें शामिल करूंगी, और साथ साथ मैं तेज चम्मच भी चलाती जाऊंगी ताकि शोरमे में भी आटे की कोई गुठली ना बने। अब फुल फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इसकी कुकिंग करेंगे।
आटे का मिक्सचर शोरबे में डालकर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको शोरबे की थिकनेस दिखा देती हूँ कि इसका इस तरह से शोरबा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें हड्डियों का गुद्दा जो निकाला था वो भी शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल एंड में शोरबे में शामिल करना चाहिए ताकि शोरबे में नजर आए। अब बिल्कुल आप लो फ्लेम कर दें और निहारी को दम पर लगा दें। व्यूअर्स, निहारी को दम पर लगाए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें निहारी बिल्कुल है। अब मैं गोश्त आपको चेक करवाती हूँ कि कितना गला होना चाहिए। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट गल गया है। निहारी का मीट इसी तरह गला होना चाहिए, तभी मज़ा आता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन क्लिक करना मत भूलें और मेरे चैनल पर आने वाले नए व्यूअर्स मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली इस तरह की अच्छी और सिंपल सी डिशेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।